प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त तंदुरुस्त हैं? मैं सुकेश सर यूनिक पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं। और चलिए फटाफट बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। रीजनिंग का देखेंगे आज 10 का दम, जबरदस्त धुंधार तरीका से। चलिए बगैर समय गंवाए आपको बता दूं, ये 12/4/2024 को जो एग्जाम हुआ था उसी के डेट के क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आरंभ में आप देख रहे हैं हिंदी है, आगे बढ़ते जाइए गणित है, उसके भी आगे बढ़ जाइएगा तो मिलेगा आपको विज्ञान। चलिए उसके आगे बढ़ गए सामाजिक अध्ययन, अब लगता है कि इंग्लिश मिलेगा, शायद इंग्लिश में मिल ही गया। उसके बाद तो रीजनिंग महोदय यहाँ पर हैं ही। चलिए आज इसी क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। बगैर समय गंवाए आपके मूल चीजों पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में विषम तत्व, यानी विषम शब्द आपको ढूंढना है। तत्व कहा जाता है रीजनिंग की भाषा में इसको। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ऊंट, घोड़ा, बिल्ली, बैल। आप जानते हैं ऊंट क्या होता है? शाकाहारी होता है। ऊंट क्या होता है? शाकाहारी होता है, ये आपको पता है, पता है ना? ऊंट होता है शाकाहारी। घोड़ा क्या होता है? शाकाहारी होता है। बैल क्या होता है? शाकाहारी होता है। ये तो आपको पता चाहिए। शाकाहारी उसको कहते हैं जो घास पत्ता ये सब जो खाने वाला होता है, पेड़ पौधा के पत्ते, ये इसको बोलते हैं शाकाहारी। ऊंट, बैल और घोड़ा तीनों शाकाहारी हैं। बिल्ली जो है सर्वाहारी है। बिल्ली ना शाकाहारी ना मांसाहारी है, सर्वाहारी है। बिल्ली शाक आपके रोटी भी खा जाएंगे, आपके दूध भी पी जाएंगे, और किसी का मिला तो मांस भी भक्षण कर लेगा बिल्ली। ठीक है, तो ये आपका सर्वाहारी में आता है। आंसर आ जाएगा आपका विकल्प डी, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में पटना को, देखिए यहां पर दिया हुआ है पटना, PATNA। पटना को लिखा गया है 71251। अब देखिए यहाँ पर पटना को जितना लेटर यहाँ पर 5 है, कोड में भी 5 है दिया हुआ अंक। तो ऐसे कंडीशन में अगर एक शब्द का और कोड देता तो कुछ और दिमाग लगाते, लेकिन नहीं दिया है, एक ही शब्द का कोड दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, सारे लेटर का पोजीशन रखिए। इसका 16, इसका 1, इसका 20, इसका 14, इसका 1। अब 16 में 1 और 6 को जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा। 1 के लिए 1, यहाँ पर 2 और 0 को जोड़ दीजिए तो आ गया 2। 1 और 4 को जोड़ दीजिए तो आ गया 5, और ये 1 हो गया। यानी कहने का मतलब है जिस लेटर का पोजीशन 2 अंकों वाली संख्या है उसके अंकों को जोड़ देना है। क्लियर है? तो चलिए अब हमको निकालना है सिवान का, SIWAN, सिवान। अब यहाँ देखिए सिवान में 19 है S का, 9 है I का, 23 है W का, 1 है 1, इसका 14 है। अब यहाँ देखिए 1 में 9 जोड़े 10 हो गया। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा 10 नहीं, जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक एक अंक में वो बदल ना जाए, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 1 और 0 को जोड़े आ गया 1। क्लियर है? अब 9 के लिए तो ये 9 ही होगा, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, और यहाँ के लिए 1 ही होगा ये, और 1 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया, 19505, 19505। 0 कहाँ से आ गया? ये 1 है ना बाबू, यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है 1। ठीक है, 19515, 19515 कहाँ दिया हुआ? विकल्प बी में। आंसर हो गया विकल्प बी। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाथी, बाघ एवं चीता। हाथी, बाघ एवं चीता का आपको संबंध बनाना है। हाथी, बाघ और चीता तीनों भिन्न भिन्न तरह के जानवर हैं, तीनों अलग अलग जानवर का नाम है, इसलिए तीनों अलग अलग होंगे। हाथी, चीता, बाघ, तीनों अलग अलग डायग्राम बनेगा। आंसर आपका हो गया, यहाँ देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है, विकल्प ए आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए वर्णमाला में 14वें तथा दाएं से 13वें, बाएं से 14वें तथा दाएं से 13वें के मध्य कितने अक्षर हैं? वर्णमाला में कह रहा है बाएं से 14वें, दाएं से 13वें।
बाएं से 14वां अक्षर होता है एन, दाएं से 13वां अक्षर भी होता है एन ही, ठीक है, एन ही होता है। इसके बीच में एक ही लेटर के बीच में कोई अक्षर होगा नहीं होगा, आंसर हो गया जी। ये तो आप लॉन्ग प्रोसेस बनाइएगा। इसको अगर शॉर्ट टेक्निक से बनावे तो क्या होगा, यहाँ देखिए, इसको क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मध्य कितना अक्षर है, हाउ मेनी लेटर्स, कल सिखाए थे आपको कि क्या करना है कि लेफ्ट साइड से 14 दिया हुआ है और राइट साइड से 13 दिया हुआ है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 14, ये हो गया लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट 14 लेफ्ट 14 दोनों सेम हो गया, यानी बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। क्लियर है, आंसर हो गया 0। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन 115 नंबर, देखिए यहाँ पर, हाँ 115 नंबर। चलिए यहाँ कहता है एक कक्षा में 7 छात्र हैं, लड़के लड़कियां सहित, टोटल 7 स्टूडेंट है जिसमें लड़का भी है और लड़की भी है। यहाँ देखिए कहता है ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 स्टूडेंट हैं। बात समझिएगा ध्यान से बाबू, 7 स्टूडेंट का नाम दिया हुआ ए बी सी, ए से लेकर के जी तक। 3 बेंच हैं, 1 2 3 पर बैठते हैं। अब देखिए बेंच नंबर 1, बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 3। चलिए 3 बेंच हैं, तीनों पर बैठाना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा यहां पर क्या दिया हुआ है कि ऐसे कि प्रत्येक बेंच पर कम से कम 2 छात्र, प्रत्येक बेंच पे कम से कम 2 छात्र। अब देखिए यहाँ बेंच कितना है, बेंच कितना है बाबू, 3 है। बात समझिएगा यहाँ जो हम समझाना चाह रहे हैं, बेंच 3 छात्र 7। अगर हम 2-2 को कहता है कम से कम बैठाने के लिए, प्रत्येक पर 2-2 को बैठाते हैं, 1 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ 2 बेंच पे 2-2 बैठेगा, 1 बेंच पे 3 बैठेगा। क्लियर आपका, 2-2 4 1 3 7 हो जाएगा। और प्रत्येक बेंच पे कम से कम 1 लड़की तो है ही, ठीक है, प्रत्येक बेंच पे 1 लड़की को रहना है, ये ध्यान रखना है। चलिए सी जो एक छात्रा है, यानी सी छात्रा है, सी क्या हो गया लड़की, निगेटिव का साइन दे दिए लड़की के लिए। कहता है ए ई और डी के साथ नहीं बैठती है। यहां पर जो है ए ई और डी ये तीनों के साथ सी को नहीं बैठाना है, ये ध्यान रखना है। जहां पर ए होगा वहां पर सी नहीं, जहां पे ई होगा वहां पर सी नहीं, जहां पे डी होगा वहां पर सी नहीं होना है, ये क्लियर है। एफ लड़का छात्र केवल बी के साथ बैठता है, एफ है लड़का, एफ क्या है लड़का, केवल डी के साथ कह दिया, यानी डी को लड़की होना पड़ेगा, एफ और डी के अलावे अब इसके साथ कोई नहीं रहेगा। लेकिन किस बेंच पर है ये क्लियर अभी नहीं है। आइए, ए अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बेंच पर बैठता है। ए जो है सबसे अच्छे दोस्त के साथ बेंच पर, बेंच I1 पर, यहां देखिए बेंच 1 दिया हुआ है। ए अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बेंच 1 पर, ए को यहां रख लिए बेंच 1 पर, सबसे अच्छे दोस्त के साथ बैठता है ए। चलिए जी बेंच 3 पर बैठता है, जी बेंच 3 पर बैठ गया। ई सी का भाई है, ई जो है सी का भाई है, इट मींस ई हो गया पुरुष, ठीक है, क्लियर है। अब यहां देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर सी जो है ए के साथ नहीं है तो यहां पर तो ए हो नहीं सकता। अब दूसरा चीज, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत सारा क्वेश्चन बच्चों को, आपको करना क्या है, जो फेयर डाटा दिया हुआ है, फेयर डाटा कहाँ, यहां पर एफ और डी एक साथ रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा उसमें, आपको रखना है। देखिए एफ और डी को यहां नहीं रखिएगा, यहां नहीं रखिएगा क्योंकि ए और जी आ चुका है, इसलिए एफ और डी को यहां रख लीजिए। एफ हो गया प्लस, यहां हो गया माइनस, यानी इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब आइए, अब यहां पर सी को कह रहा है ए के साथ नहीं रहना है, ठीक है, तो सी को रख देते हैं हम यहां पर, सी स्त्री है, इसको पुरुष होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सी जो है डी के साथ नहीं रहता तो क्लियर हो गया, लेकिन ई के साथ भी सी नहीं रहता है। ई को आप यहां रखने पाएगा, यहां रखने पाएगा, तो ई को कहां रखिएगा, यहां पर, ठीक है।
अब बच गया नाम, एक और बच गया बी के बारे में कोई डाटा दिया हुआ नहीं है, ठीक है, बी के बारे में कोई डाटा दिया नहीं है। अब यहां देखिएगा कि यहां पर लड़की के बारे में, ये लड़का है, ये लड़का है, ए के बारे में कंफर्म लिंक नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर एक बी को भी आप रख सकते हैं, ठीक है। कहता है कौन सा लड़की का समूह है, यहां देखिए लड़की का समूह सी हो गया, डी हो गया, अब ए नहीं तो बी, यही लड़की होगा। अब सी और डी को ढूंढिए कहां पर है, सी और डी इसमें है, उसके अलावा एफ दिया हो, एफ यहां पर लड़का है, ये लड़की का ग्रुप हो नहीं सकता है। सी और डी इसमें नहीं है, ये हो नहीं सकता है। सी और डी लड़की है, वो ढूंढना है आपको, सी और डी इसमें भी नहीं है, सी और डी इसमें है, उसके अलावा एक लड़की कौन हो गई, बी हो गई। आंसर क्या आ गया आपका, विकल्प सी। कैसे पता चला समझे, दो लड़की हमको कंफर्म मिली हुई है सी और डी, तीसरी लड़की को ढूंढना है, ऑप्शन से छांट ली, ऑप्शन मिल गया सी नंबर में। क्लियर है, आगे बढ़िए। अमर अकबर एंथनी की कुल आयु 80 वर्ष है। अमर देखिए, एक अमर है, ठीक है, अमर, ओ मोरो अमर, एक है अकबर, अकबर, और एक है एंथोनी, एंथोनी। चलिए, ये तीन नाम आपको है, तीनों का कहता है कुल उम्र, कुल उम्र तीनों का उम्र जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 80 वर्ष। यही है ना बाबू, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या होगा। बाबू रे ध्यान समझिएगा, 3 वर्ष पहले कह रहा है, 3 वर्ष ये भी बैक जाएगा, 3 वर्ष ये भी बैक जाएगा, 3 वर्ष ये भी बैक जाएगा, तब न योगफल तीनों का निकलेगा। यानी 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, 3 3 कितना हो गया, 9 साल। यानी 80 में 9 साल घट गया, 71 वर्ष बच गया। आंसर क्या आ गया आपका, 71 साल, यानी विकल्प ए आपका सही जवाब, 71 साल। क्लियर है, ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन 117 नंबर पे आइए। एक श्रृंखला दी गई, इसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। चलिए यहां देखिए, लेटर का श्रृंखला, 9 आई में 3 जोड़ दिए, एल हो गया, एल में 3 जोड़ दिए, ओ हो गया, ओ में 3 जोड़ दिए, आर हो गया, आर में 3 जोड़ दीजिएगा, 18 3 21, यानी यू हो जाएगा आंसर, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब हो गया। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके पास है 21 9 21 11 21 13 21, ये सीरीज है, आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए वो देखना है। आप एक चीज देखो तो अल्टरनेट में 21 21 21 अल्टरनेट है, अल्टरनेट में 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, आंसर क्या हो गया 15, यानी विकल्प बी। बहुत आसान सा ये सवाल था, बहुत आसान सवाल। कभी कभी एग्जाम में आसान सवाल भी देते हैं ताकि बच्चे का टाइम जो है सेव हो सके। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम के एकदम मध्य की संख्या के बाईं ओर तीसरी कौन सी संख्या है। एग्जैक्ट मिडिल का नंबर देखना है। पहले तो आप काउंट करो कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 टोटल है। यानी बीच में एक होगा, जब संख्याओं की संख्या यानी अंकों की संख्या विषम हो जाए तो समझो बीच में एक अंक है। अब चलिए, 13 उधर 13 इधर, 26, बीच में 14वां जो होगा वो आपका होगा बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14वां, ये 9 हो गया। अब इधर देखिए 13 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर है। अब कहता है एकदम मध्य की संख्या के बाईं ओर तीसरी संख्या कौन सी होगी। इसके बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, आंसर क्या हो गया 4, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब। क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन आइए, लुप्त संख्या पता लगाना है आपको। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ, यहां देखिएगा 8 में 3 से गुना करते हैं, 8 तिहाई 24 में 30 जोड़ देते हैं, 24 30 कितना हो गया 54,
हो गया ना, 8 तिहाई 24, 24 में 30 जोड़ दिए तो हो गया 54। अब 54 है, 54 में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 30 करते हैं। देखिए 5 तिहाई 15, 150 हो गया, 4 तिहाई 12, 162 में 30 जोड़ दिए तो 192 हो जाता है। बहुत अच्छा। अब 192 में भी गुना 3 करके प्लस 30 करते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 0 जोड़ दिए तो 6 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 19 तिया 57, 57 3 60, 606 हो जाए, नहीं गड़बड़ा गया। चलिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, 3 दूनी 6 हो गया और 9 तिया 27 के साथ बाकी कितना 2, 3 दू 5, 576 आ गया। ठीक है, 576 में आप यहाँ पर 30 जोड़िएगा तो 606 आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग क्या करें, गलत प्रोसेस पे चल गए। प्रोसेस तो चल रहा था सही हमारा, नहीं। अब एक काम करते हैं, 606 में गुना 3 करेंगे तो कभी इतना तो नहीं होगा। ठीक है, तब ये दूसरे स्टाइल से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तब हम दूसरे स्टाइल से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टाइल क्या अपनाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। स्टाइल क्या अपनाएंगे वो देखिएगा। 54 में 8 को माइनस करते हैं तो हो गया 8 6 14, यहां बच गया कितना 4, यानी यहां से यहां आप क्या किए प्लस 46 कर दिए। ठीक है, फिर 192 में आप क्या करें 54 को घटा दीजिए, यहां पर क्या हो गया 8 और यहां पर आपका आ गया 18 में से 5 गया 13, यानी 138 आप यहां पर जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहां पर आपका एक चीज ध्यान देना है बाबू, यहां से जैसे यहां बढ़ रहे हैं बड़ा तेजी से देखिए वृद्धि हो रहा है, आपको ध्यान ये देना है ऑप्शन से छांटने के लिए। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन छांटने के लिए बताते हैं कि जब तेजी से बढ़ता है तो नजदीक वाला, देखो 926 है, 980 तो ये कभी हो नहीं सकता है, इसके नजदीक है ये कभी हो नहीं सकता। जब भी होगा तो यही दोनों होगा आंसर। ठीक है, अगर आप 500 करते हैं, ध्यान दीजिएगा 500 करते तो सीधे ये डबल हो जाता है। 780 लेते हैं तो 780 लेते हैं तो 192 माइनस करते हैं, ये हो जाएगा कितना आपका 8, और ये आपका हो जाएगा 7, 17 में से 9 गया 8, और यहां पर आपका आ जाएगा 6 में से गया 5, यहां 588 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तब आप देखिएगा 780 यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका अगर 500 में घटाते हैं 192 को, ध्यान दीजिएगा तो यहां पर 8 हो जाता है, 9 में से हो गया 0, यहां बच गया 4, 308। अगर हम इसको इस तरह से ना लेकर के देखिए यहां पर 500 लेते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम 308 प्लस करते हैं तो अगर हम 500 आंसर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं तो हमारा यहां पर 580 आ जाता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर 308 प्लस किए, 500 आगे बढ़ के 580 आ गया था, लेकिन अगर हम 588 प्लस किए थे यहां आगे बढ़ के घट गया था, जबकि जोड़ने वाला कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये भी आंसर ना होकर के हमारा आंसर क्या होगा 500 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूनिक टेस्ट पास है आपका, अगर आप यहाँ के एक टेस्ट को एक्सेस को आप परचेज करते हो तो आपको इतना सारा टेस्ट जो है का एक्सेस स्वतः प्राप्त हो जाता है। और इसके लिए करना क्या होगा आपको देखिए यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप है, इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, यहीं पर वो आपको सारा सुविधा उपलब्ध है। और इस तरह इसको डाउनलोड करते समय या फिर मान लिया जाए कुछ इस ऐप से संबंधित किसी तरह का समस्या आता है तो आप इस नंबर पर फोन करके अपनी असुविधा को सुविधा में बदल सकते हैं, यानी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये नंबर आपके लिए तत्पर रहता है सदैव। मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। जय हिंद।